हेलो। हाँ जी, कैसे हो सब बच्चे लोग। चलो बेटे, आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर को, जो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेकंड टाइप जो मल्टीप्लिकेशन थी क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम करने वाले हैं, राइट। फर्स्ट टाइप हमने क्या की थी, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसको हमने बोला था, सेकंड नेम था उसका स्केलर प्रोडक्ट। आज हम कर रहे हैं बेटे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो समझो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या बताता है। बेटे when you multiply a vector by a vector, there were two types of multiplication, one is dot product, another one is cross product। तो क्रॉस प्रोडक्ट अब हमें समझना है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आप उनका प्रोडक्ट कर रहे हो एंड द मेथड वी आर यूजिंग इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका मोड ए मोड बी साइन थीटा। ओके, तो देखो ए क्रॉस बी से जो मैंने लिखा है इज इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा, बट ये अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। बट मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो क्या है, ये तो भाई मैग्नीट्यूड है पूरा, ये भी मैग्नीट्यूड ही आएगा इसका भी। तो यहाँ तो कुछ वेक्टर है ही नहीं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो फिर इसको वेक्टर बनाने के लिए हम एक डायरेक्शन देंगे, और डायरेक्शन आप सब लोगों को पता है हमने किया हुआ है सेकंड लेक्चर में, किससे प्रोवाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर से। किससे प्रोवाइड करता है, यूनिट वेक्टर से। तो मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एन कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन ही आता है, सर आपने एन कैप लिख दिया, क्या ये एन कैप कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है? नहीं, इसको भी एक डिफाइन किया जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो देखो जो एन कैप है ना, इट इज नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके बेटे, ये जो एन कैप है इट इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, इस पे मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए। ठीक है, तो ये एक प्लेन हो जाएगा जहाँ पे दो वेक्टर लाई कर रहे हैं। तो इससे जो ये परपेंडिकुलर है, आइदर दिस वे और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो जो ये नॉर्मल बन रहा है इस प्लेन पे, फोन के प्लेन पे, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो इस नॉर्मल वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसको एक तरीके से वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, एंड ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो अब बताओ ए एंड बी वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस प्लेन में। तो यहाँ से अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो जो इसका नया वेक्टर आएगा, जो ये आएगा ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप। ठीक है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये कहाँ पे आएगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल टू प्लेन, मतलब या तो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ जाएगा। ओके, तो आप बोल सकते हो कि सर जब हमने डॉट किया दो वेक्टर का, ए वेक्टर क्रॉस किया हमने दो वेक्टर का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर, जो कि किसके इक्वल है, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। तो बेटे इस पूरी क्वांटिटी को मैंने एक नया नाम दे दिया, दैट इज सी वेक्टर। और जो सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। तो आप बोल सकते हो कि सर जो सी वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ऑल्सो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बेटे ये मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो क्रॉस करके एक नया वेक्टर आया है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर है, और वो हमें ये चीज़ बता रहा है, एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर। तो जो आपका नया वेक्टर आया वो इससे इस डायरेक्शन में आएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब इस बोर्ड में कोई भी वेक्टर बना हुआ है उससे हमेशा जो ये आउट ऑफ द प्लेन वाली लाइन है परपेंडिकुलर ही होगी। आप देख सकते हो, जैसे कि अपने पास ये प्लेन है, इसमें आप कोई भी लाइन बनाओ, इससे हमेशा कितना एंगल बनेगा उस लाइन का, 90 डिग्री। ओके, तो जो आपका ये सी वेक्टर है ये आउट ऑफ द प्लेन है या इनटू द प्लेन है, तो इनसे क्या होगा, दोनों से 90 डिग्री पे होगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। तो ये यहाँ का बेसिक था। अब बेटे क्रॉस करते कैसे हैं वो समझना है।
क्रॉस करते कैसे, जैसे वहाँ पे था ना डॉट, आई को आई के साथ करना है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, के कैप वाले मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्शंस का रोल है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। आपको पहले ये देखना होगा, मान लो भाई आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस पे 3 एरो लगाओ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक एरो को आप नाम दे दो आई कैप, दूसरे को जे कैप एंड थर्ड को के कैप। आपने मूव किया है एरो की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अब आई क्रॉस जे करते हो, आई क्रॉस जे, तो आगे कौन मिलेगा, के कैप। अगर आप जे क्रॉस के करते हो तो आगे कौन मिलेगा, आई कैप। अगर आप के क्रॉस आई करते हो तो आगे कौन मिलेगा, जे कैप। देखो कितना सिंपल है, याद रखना। आई को जे से क्रॉस किया तो आगे कौन है, के। जे को के से किया तो आगे कौन है, आई। आई को और के को आई से किया तो जे। ये समझ में आया। बट आपको एक चीज़ और समझनी है बेटे, जैसे वहाँ पे था ना ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, वो वहाँ पे वैलिड था कॉम्यूटेटिव लॉ, बट वेक्टर प्रोडक्ट में ये वैलिड नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, बिकॉज यहाँ पे जो आपका ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। ओके, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो इक्वल टू की फॉर्म में, तो ए क्रॉस बी आता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि आपने जब यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर आप इस एरो से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो, एरो एंटी क्लॉकवाइज है, आप मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल मैंने मूव किया आई से के, जब मैंने आई क्रॉस के किया तो मिलेगा तो जे, बट विद माइनस साइन। जब मैंने के क्रॉस जे किया, के क्रॉस जे अपोजिट सेंस में जा रहा हूँ, रोटेशन अपोजिट है, तो मिलेगा तो आई बट विद माइनस साइन। अगर यहाँ पे जे क्रॉस आई करता हूँ तो इट विल बी माइनस के। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ कि अगर सेंस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंग रखी है, एरो के अकॉर्डिंग, तो मिलेगा आपको पॉजिटिव, बट अगर अपोजिट जा रहे हो तो फिर क्या मिलेगा, नेगेटिव। बड़ा सिंपल सा है, आई को जे से किया तो के मिलेगा, के जे को के से किया तो आई, और के को आई से किया तो जे, पॉजिटिव के साथ। बट अगर अपोजिट चलते हो तो फिर साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। 6 आई कैप 3 जे कैप को हमने क्रॉस किया किसके साथ, 4 के कैप के साथ, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या है भाई, ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 24 और यहाँ पे हो रहा है आई क्रॉस के। अब देखो आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो माइनस आगे आ जाएगा जे कैप। अब 3 × 4 12 एंड जे क्रॉस के क्या है बेटे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना आई कैप, तो इट विल बी आई कैप। तो क्रॉस होके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आई कैप माइनस में 24 जे कैप। इज दैट क्लियर? तो ये तो सिंपल है, अभी हमने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो कि सर आपने आई को जे के साथ क्रॉस किया, आई को के साथ किया, आई को आई के साथ क्यों नहीं क्रॉस किया? बेटे वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम आई को आई के साथ क्रॉस करेंगे, या फिर जे को कर लो जे के साथ, या फिर के को आपने क्रॉस किया के साथ, तो आपको पता है आई और आई के बीच में दे आर इन सेम डायरेक्शन। आई कैप तो मीन एक्स एक्सिस, तो सेम डायरेक्शन में है। अब सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा उनके बीच में, 0 डिग्री। और अगर एंगल 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज 0। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 बनेगा। तो जैसे ही यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। ओके, तो जैसे वहाँ पे आई डॉट जे 0 हो रहा था 90 की वजह से, कोस 90 की वजह से, ऐसे यहाँ पे आई क्रॉस आई 0 हो रहा है साइन 0 की वजह से। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ ये सब आपको क्लियर है। अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा बेटे, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, इसको आपको क्रॉस करना है
3j कैप के साथ। ओके, तो देखो 2 इंटू 3 6, आई क्रॉस जे क्या होता है k कैप। अब 3j और 3j, 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, बट j क्रॉस जे क्या होता है 0, तो फिर ये वाला आपका तो 0 ही आना है। ठीक है, फिर प्लस या माइनस देखते हैं। 4 इंटू 3 12 एंड k क्रॉस जे क्या होता है माइनस आई, तो माइनस 12i। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा माइनस 12i, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, प्लस 6k। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? ओके, अब समझो बेटे, यहाँ पे ये तो बड़ा बेसिक है। इसमें एक मेथड हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं देखो सिंगल ले रहा हूँ डायरेक्शन, अगर यहाँ पे भी तीनों डायरेक्शन आ जाए तो फिर कैसे होगा? देखो एक मेथड तो यही है कि आपने क्या किया कि पहले सबको i से मल्टीप्लाई किया, फिर सबको j के साथ किया जैसे अभी हुआ था, फिर सबको k के साथ किया, और फाइनली सबको ऐड माइनस जो भी होना है करके यहाँ पे आपने लिख दिया। ये चीज़ है, बट ये फिर थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो क्रॉस निकालने का एक मेथड और है, वो क्या है समझो, कि आपके पास a वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और एक b वेक्टर है i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 4k कैप। अब आपसे बोला है कि a क्रॉस b निकाल के बताओ भाई क्या आएगा। आएगा तो एक वेक्टर आएगा कितना वो देखना है। तो फिर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या यूज़ करते हैं बेटे? यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट मेथड। बड़ा सिंपल सा है, मैथ्स में आप पढ़ोगे इसको, बट फिजिक्स में हमें सिर्फ इसको सोल्व करना आना चाहिए। तो कैसे करना है? तो देखो सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन, फिर हमें a क्रॉस b करना है, तो पहले a के मैग्नीट्यूड्स आएंगे। तो a के डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितने हैं? 2 1 1। फिर क्रॉस b करना है तो b के आएंगे, b का मैग्नीट्यूड है फर्स्ट का 1 है, यहाँ पे -2 है बेटे, विद माइनस आएगा ये, और ये 4 है। ठीक है, अब इन्हें हमें क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए भी आपको एक थोड़ा सा सीक्वेंस है, उसको समझना। a क्रॉस b जो यहाँ पे आने वाला है, उसके लिए आप 3 ब्रैकेट प्लेस करना। पहले फर्स्ट ब्रैकेट के साथ i कैप, सेकेंड ब्रैकेट के साथ j कैप, और फिर थर्ड ब्रैकेट के साथ k कैप। साइन का भी सीक्वेंस आपको ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस माइनस प्लस, मतलब 3 ब्रैकेट आएंगे और i j के उनके साथ डायरेक्शन होगी। वो तो सिंपल है, बट जो ध्यान रखना है वो क्या है कि जो साइन होगा वो होगा प्लस माइनस प्लस, मतलब जो j डायरेक्शन का ब्रैकेट है उसमें आपका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, तो प्लस माइनस प्लस, ये आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है वो समझा रहा हूँ। तो देखो जब हम i ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें पता है i का i के साथ क्रॉस नहीं होता है, राइट। तो हमें जो मैग्नीट्यूड्स लेने हैं वो किसके लेने हैं? इनके लेने हैं। ठीक है, तो समझो भाई यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड्स लेंगे तो इनके होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है बेटे? क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लिखना है। तो दैट क्लियर? तो देखो 1 इंटू 4 आएगा, माइनस 2 इंटू 1 कितना आएगा? -2। ये फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, और उनका डिफरेंस। ऐसे ही अब जब j के लिए करेंगे तो j को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ ये 4 नंबर बचे। तो इनके लिए देखो, तो 2 इंटू 4 कितना हुआ? 8 माइनस 1 इंटू 1 तो 1। ठीक है, ये समझ में आया भाई? तो ये j के लिए हो गया। अब आप यहाँ पे k के लिए करने वाले हो, तो k के लिए क्या होगा? k को भूल जाओ, बाकी सबको देखो। तो जब बाकी सबको देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये वाले नंबर बचे 4, तो 2 इंटू -2 -4, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 -1, क्योंकि प्रोडक्ट का तो डिफरेंस लिखना है ना, तो -1 इंटू 1 1 आ गया वहाँ पे। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6i कैप। दिस विल बी 8 - 1 7, बट बाहर माइनस का साइन है तो -7j कैप। ये -4 -5 -1 -5 k कैप। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल इजी है। फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ बेटे, आपके पास 2 वेक्टर्स है, a वेक्टर एंड b वेक्टर, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, a क्रॉस b। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में वो समझो। यहाँ पे आपको पहले 2 डिटर्मिनेंट का, जो ये मैंने पिंक कलर से 2 लाइनें बनाई थी, ये वाली, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। इसमें सबसे पहले हमें डायरेक्शंस लिखनी है, जो कि क्या है? i j k। ओके, फिर हमें a क्रॉस b करना है, तो फिर हमें जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में, उनके मैग्नीट्यूड लिखने हैं। ठीक है, फिर b के लिखने हैं विद साइन।
और इनको फिर हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने का क्या मेथड होता है बेटे, यहाँ पे जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आपको 3 ब्रैकेट लगाने हैं फॉर 3 डायरेक्शन आई जे के, और जो ब्रैकेट का साइन है उसका एक सीक्वेंस है, वो क्या है, प्लस माइनस प्लस। ओके, तो इनको आपने सोल्व किया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जैसे आई के लिए जब सोल्व कर रहे हैं तो आई किससे आएगा, या तो जे क्रॉस आई से आएगा या के क्रॉस जे से आई आएगा। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो इनसे आने वाला है आई, तो इनका डिफरेंस लिखना है। क्यों, क्योंकि जब जे क्रॉस के होगा तो प्लस आई आएगा, बट जब के क्रॉस जे होगा तो माइनस आई आएगा, तो एक हमें डिफरेंस लिखना है यहाँ, इसलिए माइनस है वहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ किया तो ये क्या हुआ, 1 × 4 4, और जब इसको इसके साथ किया तो डिफरेंस के साथ लिखेंगे -2 × 1 -2, तो -2 आएगा। सिमिलरली जे के लिए किया, जे में कौन होगा, आई क्रॉस जे से आएगा या के क्रॉस जे से आएगा, तो किसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होंगे, आई और जे के। ठीक है, तो उसके लिए सोल्व किया तो ये आएगा ब्रैकेट, और के लिए फिर इन दोनों से आएगा तो ये, तो सोल्व करके हमारा फाइनली एक वेक्टर आ गया डायरेक्टली ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको फिर ना डायरेक्शंस का ध्यान नहीं रखना हुआ कि आई क्रॉस जे से क्या होगा, आई क्रॉस के से क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वो डायरेक्टली आ गया। बट वो मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि हर कहीं इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाओगे बट टाइम कंज्यूमिंग। अगर छोटा वेक्टर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो उस मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है क्रॉस कैसे करते हैं बेटे। अब इसकी एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, इसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, बट हाँ टॉपिक अच्छा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये होगा भाई, फर्स्ट टू प्रूव टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू प्रूव टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब समझो यहाँ पे बेटे हमें परपेंडिकुलर प्रूव नहीं करना है, वो तो नोट में किया है। टू प्रूव टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू प्रूव टू वेक्टर्स आर पैरेलल। आपको पता है अगर 2 वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में जो एंगल होगा थीटा, या तो ये 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। और हमें पता है जब आपने ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो यहाँ से आपका ये आएगा मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। अब जो ये साइन 180 है या साइन 0 डिग्री है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ जैसे 0 आएगा तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, हम अपने ना जो हमने थ्योरी में किया था उसको भी प्रूव करते हैं। थ्योरी में भी हमने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो यहाँ पे जो नया वेक्टर आएगा सी, वो ए से भी परपेंडिकुलर और बी से भी परपेंडिकुलर है। और अभी हमने किया भी था ए क्रॉस बी, तो देखो ए क्रॉस बी जब हमने किया तो हमारे पास जो वेक्टर आया था सी वेक्टर ए क्रॉस बी से, वो ये वाला वेक्टर आया सी। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये ए से परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ए से परपेंडिकुलर है। तो अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट क्या होता है, 0 होता है। तो डॉट अगर 0 होता है तो करके देखते हैं, डॉट हम करना सीख चुके हैं। तो आप ए डॉट सी करो, अगर 0 आ रहा है तो मतलब ए और सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ए वेक्टर है यहाँ पे 2 आई कैप और यहाँ पे है 6 आई कैप, तो ये 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये है 1 जे कैप और यहाँ पे है -7 जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इधर ये है +1 और ये है -5, तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो 12 -7 -5 कितना आएगा, 0। दिस प्रूव्स कि जो ए डॉट सी है ना वो परपेंडिकुलर है। ए डॉट सी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये आपका हुआ बेटे फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अब सेकंड एप्लीकेशन, टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटे अगर जैसे कि आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ से आपको ये वाली जो साइड है ये ए वेक्टर है और ये वाली साइड क्या है, बी वेक्टर। पैरेललोग्राम की 2 साइड दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, 2 एडजेसेंट साइड, ये ध्यान रखना, 2 एडजेसेंट, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों। तो अगर आपने इनका क्रॉस कर दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
और जो क्रॉस करके नया वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो फिर ये क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या होगा बेटे आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? तो ये सेकंड एप्लीकेशन है, ठीक है। अब थर्ड एप्लीकेशन, अगर आपको साइन रेशियो निकालनी है, क्या निकालनी है, साइन रेशियो निकालनी है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो साइन थीटा है इट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मोड ए मोड बी। तो यहाँ से आपका साइन थीटा आ जाएगा। ओके, एंड एक और है बेटे यहाँ पे समझो, अगर आपने एक सेम वेक्टर को, जैसे डॉट में क्या था, ए डॉट ए क्या होता था, ए स्क्वायर हो जाता था, बट अगर आपने यहाँ पे ए क्रॉस ए किया तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बिकॉज ए और ए दोनों किस में होंगे, सेम डायरेक्शन में, एंगल ज़ीरो, साइन थीटा ज़ीरो, राइट। सो बेटे अच्छा, इसका एक और भी है एप्लीकेशन, और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है भाई। अभी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था जो सी वेक्टर आएगा इट इज़ नॉर्मल टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर। अब आपको ना एक प्लेन दे दिया और बोला इसे नॉर्मल वेक्टर निकालो, तो बस हमें उस प्लेन पे दो वेक्टर पता चल जाए। लेट अस से दो वेक्टर है ए एंड बी, तो हमें एन कैप निकालना है। तो एन कैप कैसे आएगा, तो एन कैप जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपका आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ए मोड बी साइन थीटा। तो बेटे इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओके, अ यूनिट वेक्टर और अ नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये इसके फिफ्थ एप्लीकेशन है। इज दैट क्लियर? सो बेटे यहाँ पे ना हमारा जो वेक्टर्स का मेन पार्ट्स है, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई है, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस है, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, राइट, वो सब आप कर सकते हो। मेन जो चीज़ थी ये कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमें एक क्लास और हम रखेंगे इसमें, प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वेक्टर्स के, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी आपने थ्योरी यहाँ पे की है, अगर उसी के आप क्वेश्चंस भी देख लोगे एक बार कैसे सोल्व कर रहे हैं, तो वेक्टर्स आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, so that's all for today. We'll meet up in next class. Okay, bye, thank you.